बहुत सुंदर चौड़ी चौड़ी हरियाली रौनकता के साथ बीच बीच में छोटी छोटी सड़कें, सुंदर बाग बगीचे, कुएं, बावड़ी जहाँ पर पनियारियाँ पानी भर रही थी। जगह जगह सुंदर फूल खिले हुए थे। इन फूलों की खुशबू बहुत मधुर जो मन को मोह रही थी आ रही थी। इस प्रकार से राजा अजमल जी ने सुंदर नगर देखकर एक पनियारी से पूछा कि यह कौन सी नगरी है तथा इस नगरी का राजा कौन है। तब पनियारी ने कहा कि इस नगरी का राजा द्वारकाधीश है। यहाँ के राजा का नाम द्वारका नाथ है, यानी के रणछोड़ दास है। तब राजा अजमल जी ने पूछा, भगवान द्वारकानाथ कहाँ विराजमान हैं? मुझे उनके दर्शन करने हैं। तो पनियारी ने कहा कि आप खुद आगे जाइए, आगे राजमहल दिखाई देगा, उसमें ही भगवान निवास करते हैं। राजा अजमल जी का मन और भी खुश होने लगा और आगे बढ़ते हुए क्या देखते हैं कि तरह तरह के फूलों की सुगंध आ रही है। थोड़े चलने के बाद उनको एक महल दिखाई दिया। राजा अजमल जी को अपनी मंजिल दिखाई दी। राजा अजमल जी को मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहे लाख कष्ट उठाने पड़े, लेकिन इस नगरी में प्रवेश करते ही मृत्यु लोक के सब कष्ट भूल गए और उन्होंने यहाँ तक भी याद नहीं रहा कि मैं समुद्र में कूदा था। बोलो द्वारका नाथ की जय हो। और मेरे पीछे रानी उड़ू कश्मीर के निवासी विलाप कर रहे होंगे। हीरो पन्नो मानिक मोती नीलम और रत्नों से जड़ा हुआ राजमहल देखकर राजमहल के द्वार पर आए तो आगे जय और विजय दो द्वारपाल खड़े थे। उनमें से राजा अजमल जी ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं भगवान द्वारकानाथ के दर्शन करना चाहता हूँ। इतना सुनकर जय द्वारपाल अंदर गया जहाँ भगवान पर शयन कर रहे थे। तब जय ने भगवान से विनती की कि प्रभु, मृत्यु लोक से एक मानव आया है, अपना नाम अजमल बता रहा है, वो आपके दर्शन करना चाहता है। तब भगवान श्री द्वारकानाथ ने कहा कि हे जय, वह तो मेरा प्रिय भगत है, उसको आदर सहित अंदर ले आओ। तब द्वारपाल जय भगवान का हुक्म पाकर राजा अजमल जी को बड़े आदर सहित भगवान के सम्मुख लाकर खड़ा कर दिया। तब भगवान ने अजमल जी को देखकर भगवान स्वयं सिंहासन से उठकर खड़े हो गए, अपने भगत को हृदय से लगा लिया और अपने पास बिठाया। तब राजा अजमल जी ने द्वारकानाथ के चरणों में बार बार नमस्कार किया और कहा कि प्रभु, आपकी माया बड़ी निराली है। हे द्वारकानाथ, आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। प्रभु आपकी इतना कहते हुए अजमल जी भगवान द्वारकानाथ के चरणों में गिर पड़े। भगवान द्वारकानाथ ने कहा कि हे भगत, तुम तो मेरे महान भगत हो, तेरे जैसा भगत इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। बोलो लक्ष्मण महाराज की जय हो। भगत उठो, मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ। तब अजमल जी उठकर खड़े हुए और भगवान के सिर पर पट्टी बंधी देखी और सिर से खून बहता हुआ नजर आया। इस दृश्य को देखकर अजमल जी भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, यह सच्चिदानंद, आप तो दुखियों का दुख मिटाने वाले हो। हे तीनों लोकों के नाथ, हे प्रभु, दुष्टों को मारने वाले हो और भक्तों को तारने वाले हो। आप तो परम ब्रह्म हो। आपके सिर पर किसकी चोट लगी, कैसे चोट लगी आपको, और आपने ये पट्टी क्यों बांध रखी है, आपको क्या हुआ है। हे प्रभु, हे द्वारकानाथ, आपको क्या हुआ है। तब भगवान ने कहा कि हे भगतगण, मैं भक्तों के सामने झुक जाता हूँ। भगत मेरे से बड़े होते हैं, मैं हमेशा भक्तों के अधीन हूँ। भगत मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है
तब मुझे भक्तों की रक्षा के लिए आना ही पड़ता है। सो हे भगत मेरे सिर पर मारने वाला भी मेरा एक प्रिय भोला भाला भगत है। बोले राम साहब पीर की जय हो। उस भगत को क्रोध आ गया और उस भगत ने मेरे सिर पर एक लड्डू दे मारा। लड्डू इतना जोर से लगा कि मेरा तो सिर अभी भी दर्द के मारे चकरा रहा है। बोले राम साहब पीर की जय हो। भगत अजमल जी को ध्यान आया कि लड्डू तो मैंने ही मारा था, लेकिन भगवान तो यहाँ बैठे थे, मैंने तो पत्थर की मूर्ति को ही मारा था। तब मन ही मन पछताने लगे और भगवान से क्षमा मांगते हुए कहा, प्रभु के भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान श्री द्वारकानाथ से कहने लगे, हे नाथ, आपको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ प्रभु। हे प्रभु मैं धर्मी हूँ, आप तो अंतर्यामी हो, मैं अपने किए हुए कर्मों से बड़ा लज्जित हूँ। हे नाथ, आप प्रभु मुझ पर दया करके मेरे किए हुए कर्मों को क्षमा करो। ऐसा कहते कहते अजमल जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और भगवान के चरण आंसुओं की बहती हुई नदियों से धुल गए। बोले द्वारकानाथ की जय हो। तब भगवान श्री द्वारकानाथ ने अपने भगत को अपने हृदय उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और हृदय व्याकुल हो रहा हृदय से लगा लिया और भगवान ने भगत को कहा, हे भगत राज, तेरे आने का प्रयोजन क्या है? भगत राज, इसमें तेरा कोई भी दोष नहीं है, मैंने ही तुझे दर्शन देने में देर कर दी, तूने मुझे बार बार पुकारा और मैं नहीं आया, तेरा कोई भी दोष नहीं है। हे भगत राज, जब मुझे अपने भक्त प्राणों से भी प्रिय हैं, हे भगत राज, तू तो मेरा एक प्रिय भगत है, भोला भाला भगत है, तू दया के पात्र है, अब तू मुझे यहाँ आने का कारण समझा। भगवान कहने लगे। फिर अजमल जी बोले, हे परमात्मा, हे प्रभु, आपको तो सब, आप अंतर्यामी हैं, आपको तो सब कुछ पता है, आप फिर भी मुझ पर दया कर रहे हैं और मुझसे ही पूछ रहे हैं। बोलो राम साहब पीर की। इस प्रकार से भगवान ने अजमल जी के मधुर वचन सुनकर मन में विचार करने लगे कि भगवान कितने दयालु हैं, मेरी गलती होते हुए भी खुद को अपनी गलती बता रहे हैं। हे प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आपकी महिमा का ऋषि मुनि भी हजारों वर्षों तक पार नहीं पा सकते। हे अंतर्यामी, आपकी जय हो। ऐसा विचार अजमल जी मन ही मन कर रहे थे। तब भगवान द्वारकानाथ ने पूछा, भगत राज, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? भगवान के वचन सुनकर अजमल जी ने कहा कि हे प्रभु, घट घट की जानने वाले, हे अंतर्यामी, आपको सब मालूम है, आप तो सब की जानते हैं, यह पूछकर मुझे शर्मिंदा ना करे प्रभु, मन की बात आपसे कोई छुपी हुई नहीं है, आपने अपने भक्तों की मानता बढ़ाने के लिए सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हो। अगर ऐसा है तो आप मेरी अर्जी स्वीकार कर लो। हे द्वारकानाथ, मेरे आने के दो कारण हैं। पहला कारण है परमार्थ, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए, और दूसरा कारण है स्वार्थ, यानी कि मेरा अपना। परमार्थ का कारण तो यह है कि मेरे राज्य में उड़ू कश्मीर से 132 किलोमीटर उत्तर में एक सैतलमीर गांव था। उस गांव के पास एक भयंकर जंगल है। उस जंगल में भैरव राक्षस रहता है। उस राक्षस ने 12-12 कोस तक गांव के गांव उजाड़ दिए हैं। उस राक्षस ने उस जंगल में जानवर, पशु, पक्षी, मनुष्य तक कुछ भी नहीं छोड़ा है। आदमी भी उस जंगल में चला जावे तो राक्षस मार कर खा जाता है, और हजारों गौओं को भी राक्षस मार कर खा गया है। लोग भैरव का नाम सुनकर ही घबराते हैं। गांव के गांव खाली पड़े हैं। हे प्रभु, आपको ही उस उजड़े हुए मरुभूमि को वापिस बसाना है। बोलो द्वारकानाथ की जय हो। हे उस भैरव राक्षस को मारकर भूमि को
वापिस बसाना है। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों की प्रभु राम बनकर आते हैं, कभी बामन कभी कृष्ण कभी रामदेव कहलाते हैं। अमर सिंह अर्ज करे तो अचलेश्वर में प्रकाशन में आते हैं, भैरव को मारना प्रभु लीले पर चढ़ कर आना। आंसू देखकर अपने पीताम्बर से पोंछ कर कहा